आ गए हैं एक और मड हाउस दिखाने आपको। और मेरे पीछे बिल्कुल मड हाउस बना हुआ है, यानी कि रूम बना हुआ है प्योर मिट्टी से, और ये मैं आपको दिखाने आई हूँ। और मेरे पीछे इधर साइड पे एक किचन बना हुआ है, पीछे कमरे हैं, और ये इनके सेहन में मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ। और साथ ही ये छोटा सा नलका लगाया हुआ है इन्होंने पानी के इंतज़ाम के लिए, छोटा सा नलका लगाया हुआ है। और बिल्कुल ही ये ना जैसे कहते हैं ना प्योर विलेज लाइफ, वो लाइफ है। कहीं कहीं जानवर हैं और एक ट्रैक्टर है, उसे अंकल लगे हुए हैं हल चलाने। बहुत ही ये लोग बहुत सादा हैं। और जब इन्हें कहा कि हमने ऐसी वीडियो बनानी है तो इन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आप बनाएं और दिखाएं। ये बिल्कुल पूरा सेहन है, ये जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ बिल्कुल ये देखें बिल्कुल मट्टी से कमरा बना हुआ है। और कमरे के ऊपर ना एक छोटा सा रोशनदान, यानी कि 2 बनाए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त रोशनदान बनाए हुए हैं, स्टार बना के, यानी कि अपनी तरफ से इन्होंने डेकोरेशन ये की हुई है। और लकड़ी के दरवाजे लगाए हुए हैं, साथ खिड़की हवा के लिए बनी हुई है, जानवर रखने के लिए भी झाड़ियाँ लगाई हुई हैं, और ऊपर से कवर किया हुआ है। और ये मेरे पीछे ये इन्होंने बाड़, यानी कि अपने घर की जो भी हदूद है उसका तयन किया हुआ है। एक झाड़ से ना पूरी एक बाड़ बनाई हुई है कि ये इतना हिस्सा जो है ये इनका है। और ये इन्होंने इधर किचन बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी इन्होंने ना झाड़ रखी हुई है छाँव के लिए ना, क्योंकि धूप हो जाती है तो फिर धूप में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और ये जो है चूल्हा जलाने के लिए या जो भी खाना वगैरह पकाने के लिए, उसके लिए भी झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मटके पड़े हुए हैं, अभी इन्होंने बाहर निकाल के रखे हैं, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर वो मटके इसके अंदर रखते हैं, और शायद ऊपर ना कपड़ा डाल देते हो कि ठंडे रहें। और मटके का मैंने पहले भी बताया था कि पानी ना इसमें ठंडा रहता है, जो मट्टी की चीज़ हो ना उसमें ठंडक रहती है। तो यहाँ पे कोई फ्रिज नहीं है, कोई बिजली नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये पानी जो अगर ठंडा इन्होंने पीना होता है गर्मियों में जैसे भी, तो ये इस टोकरी के नीचे रखते हैं उसे, और फिर जब भी पीना हो पी लेते हैं। और इसके बाद ये पीछे मैं दिखा दूँ, इन्होंने ना स्टोरेज बॉक्स से हम पड़ोला कहते हैं, और गंदम रख लेते हैं। ऐसे है कि ये लोग जो हैं सीज़न की गंदम ले लेते हैं और फिर इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे शहरों में आमतौर पे होता है कि दुकानें पास होती हैं तो आटा ख़रीद लेते हैं या गंदम ले आते हैं, उसकी पिसाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इनके पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई पास दूर दूर तक दुकान है, क्योंकि इस टाइम हम चोलिस्तान में हैं और दूर दूर रेत ही रेत है। तो ये क्या करते हैं जैसे सीज़न स्टार्ट हो जाता है गंदम का, ये गंदम ले लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं, और फिर पूरा साल इन्होंने उसी गंदम को इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, अभी एक रूम मैंने आपको दिखाया था जिसकी सजावट की हुई थी। अच्छा, ये पीछे भी एक रूम इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी मिट्टी से बिल्कुल बना हुआ है, और ना इसमें छोटे छोटे इन्होंने सुराख किए हुए हैं। सुराख इसलिए किया ताकि हवा का गुजर बसर हो। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो हवा चाहिए होती है ताजगी के लिए, और बंदा मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये कमरे ना मिट्टी से बने होते हैं तो ठंडक भी होती है इनके, लेकिन हवा की क्रॉसिंग के लिए छोटे छोटे पीछे सुराख बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, जिससे हवा की क्रॉसिंग होती रहे और थोड़ी और ठंडक हो जाए। और ये भी बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है। उसी तरह इन्होंने खिड़की की जगह सुराख किए हुए हैं और दरवाज़ा लकड़ी का इस्तेमाल किया, और बहुत ही सादा सी ज़िंदगी है और हर आसाइशात से दूर हटके ये ज़िंदगी है। मतलब यहाँ पे कोई आसाइश का कोई नामो निशान नहीं है, जैसे हमें ज़िंदगी में आसाइशात मिलती हैं या फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इन्होंने सादगी से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। चूल्हा भी इनका मिट्टी का है और लकड़ियाँ जला रहे हैं। अभी दूर दूर तक गैस वगैरह बिजली वगैरह का इंतज़ाम है, लेकिन अभी यहाँ नहीं पहुँचा है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट चल रही है और यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये भी सेहन है, ये पूरा इनका सेहन का हिस्सा है। और पीछे मेरी चारपाई रखी हुई है जहाँ पे बैठना होता है बच्चों वगैरह ने। और दूध वगैरह के लिए इन्होंने ना जानवर रखे हुए हैं, छोटी छोटी भेड़ बकरियां हैं वो रखी हुई हैं, और मुर्गियां रखी हुई हैं अंडे वगैरह के लिए। यानी कि बाज़ार से कोई चीज़ नहीं है, जो भी इन्होंने खाना पीना जिस तरह का भी है ना वो इन्होंने इधर ही सब कुछ किया। सब्जियां भी उगाई हुई हैं, यहीं से वो चीज़ लेते हैं और पकाते हैं। और देखा जाए ना तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि शहरों में पता नहीं क्या कुछ होता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे इनका अपना खालिस हर चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।